हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं? आज का जो सेशन होने वाला है जी आपका न्यू टॉपिक होगा। कंप्लीट टॉपिक न्यू टॉपिक। इसमें जो बात होगा जी आपका फेस्टिवल का सीरीज चलेगा। अभी तक फोक डांस का सीरीज चल रहा था, अब फेस्टिवल्स का सीरीज चलेगा। फर्स्ट स्टेट लेके आया हुआ है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सा फेस्टिवल्स है जी जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं, जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ। इस तरीके से आपका जितना भी इंडिया में स्टेट है, हर स्टेट का फेस्टिवल का भी अब सीरीज चलेगा। इससे पहले फोक डांस का सीरीज चल रहा था, वो भी कंटिन्यू है जी आपका, और आपका फेस्टिवल का भी सीरीज आज से कंटिन्यू होगा। आज बात करने वाले हैं झारखंड का फेस्टिवल। कौन सा स्टेट का जी? झारखंड। आज बात करने वाले झारखंड को। झारखंड को कंप्लीट तौर पर डेट करने वाले झारखंड में कौन कौन सा फेस्टिवल है जो आपका इंपॉर्टेंस रखते हैं जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी बात करता हूँ। सबसे पहले झारखंड का फेस्टिवल जानने से पहले थोड़ा सा झारखंड के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा सा झारखंड के बारे में बात करता हूँ। तो सुनिए, झारखंड 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 स्टेट कब बना? 2000 ईस्वी में। कब स्टेट बना जी? 2000 ईस्वी में। 25 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। किससे अलग से? यहाँ के लिए आपका बिहार से अलग हुआ। बिहार का 46% हिस्सा, बिहार का 46% हिस्सा लेके क्या बनाया गया? झारखंड। कब बना? 2000 ईस्वी में। आगे सुनिए, कैपिटल रांची। कहाँ जी कैपिटल? रांची। सीएम कौन है? सीएम का नाम है जी हेमंत सोरेन। कौन है जी आपका? हेमंत सोरेन। यहाँ तक कंप्लीट। गवर्नर के बारे में बात किया जाए जी, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जी आपका रमेश बैस। कौन है जी गवर्नर? रमेश बैस। गवर्नर का नाम है जी आपका रमेश बैस। कंप्लीट है। बात हो रहा था झारखंड 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 कब बना? 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी। अलग हुआ जी बिहार से। बिहार का 46% हिस्सा कट करके बना था जी झारखंड। कैपिटल रांची, सब कैपिटल दुमका। इसके अलावा सीएम कौन है जी? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है जी? रमेश बैस। यहाँ तक कंप्लीट है। बात करते हैं झारखंड का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं जी। चलिए स्टार्ट। अगर बात किया जाए यहाँ का फेस्टिवल्स के बारे में, कौन कौन सा फेस्टिवल्स है जो इससे एग्जाम में सवाल पूछते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जी, एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। क्या नाम है जी आपका? सरहुल। क्या नाम है जी आपका? सरहुल। नाम सुने होंगे, सरहुल। सरहुल के बारे में अगर बात किया जाए तो सुने ध्यान से। सरहुल आपका, ये आपका काफी बोल सकते हैं मेन फेस्टिवल है जी, काफी इंपॉर्टेंट है जी आपका। मेन फेस्टिवल है जी आपका ट्राइबल एरिया के लिए। ट्राइबल के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन का ये मेन फेस्टिवल है जी। किसका मेन फेस्टिवल है जी? मेन फेस्टिवल किसका जी? ऑफ ट्राइबल पीपल। यहाँ तक कंप्लीट है। ये मेन फेस्टिवल है जी आपका किसका? ट्राइबल पीपल का। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक कंप्लीट है जी ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल का। आगे सुनिए, आगे सुनिए। नेक्स्ट बात करते हैं जी आपका इसका वर्बल मीनिंग। सरहुल का अगर वर्बल मीनिंग पे बात किया जाए मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? तो होता है वर्शिप ऑफ द साल ट्री। वर्बल मीनिंग क्या होता है जी आपका? वर्शिप ऑफ द साल ट्री, साल ट्री। यहाँ तक कंप्लीट है जी। वर्बल मीनिंग क्या होता है जी आपका? वर्शिप ऑफ द साल ट्री, वर्शिप ऑफ द साल ट्री, मतलब साल ट्री का, साल वृक्ष का पूजा को लेकर, साल वृक्ष का पूजा सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है जी। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट टॉपिक क्या था जी आपका? फर्स्ट नंबर पे आपका क्या बताया कौन सा फेस्टिवल? सरहुल। सरहुल के बारे में अगर बात किया जाए जी तो सरहुल आपका मेन फेस्टिवल है ट्राइबल पीपल के लिए। ट्राइबल पीपल का मेन फेस्टिवल क्या है जी? सरहुल। सरहुल सरहुल कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, इसका सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है जी आपका वर्शिप ऑफ द साल ट्री। वर्शिप ऑफ द साल ट्री, हिंदी में साल वृक्ष की पूजा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आता है। सेकंड नंबर पर मतलब ये फेस्टिवल बात किया जाए सरहुल को, मुझे सबसे नेचर को देखे थे। किसको जी? नेचर को। बात करता हूँ सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सा फेस्टिवल है जी? सेकंड नंबर पे है जी टूसू। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे क्या है जी आपका? टूसू या तो टूसू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए आपका टूसू को लेकर तो ये आपका मुख्य रूप से आपका गुमला, मुख्य रूप से गुमला और रांची वाला एरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गुमला और रांची एरिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात अगर बात की जाए टूसू तो पूरे झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से गुमला और रांची में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल जी आपका? टूसू। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, ये कब मनाया जाता है जी? मकर संक्रांति के समय। कब जी आपका? मकर संक्रांति के समय।
ये कब मनाया जाता है जी? मकर संक्रांति के समय। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये भी आपका फेस्टिवल है, आपका हार्वेस्टिंग के बाद होता है जी, फसल कटने के बाद मनाया जाता है। ये भी फेस्टिवल फसल कटने के बाद मनाया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। इसमें होता क्या है जी? इसमें होता क्या है? इसमें लड़कियां क्या करते हैं? जब का लकड़ी या तो लकड़ी या बांस का फ्रेम को अच्छी तरीके से सजाती है जी, और फिर आपका पूजा वगैरह करने के बाद फिर नदी में विसर्जन कर देती है। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक समझ में आया जी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर पे आता हूँ, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है जी आपका, थर्ड नंबर पे फेस्टिवल है जी, नाम है रोहिणी। क्या है जी आपका? रोहिणी। रोहिणी फेस्टिवल सुनिए ध्यान से। रोहिणी फेस्टिवल्स के बारे में बात किया जाए तो ये जो फेस्टिवल है आपका, जो बीज बोया जाता है उस समय मनाया जाता है। कब जी? आपका बीज बोने के समय, खास सोइंग सीड के समय, आपका बीज बोने के समय जी, आपका सोइंग सीड्स, बीज बोने के समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नाम क्या है जी आपका? रोहिणी। क्या नाम है जी आपका? रोहिणी। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखते होंगे जी, पहले के जमाने में हम लोग खोटा में यूज करते थे, रोहन जब पड़ता है तब आपका धान वगैरह को क्या चीज खेत में लगाते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है जी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है जी? रोहिणी फेस्टिवल कब मनाया जाता है जी? जब आपको बीज को बोते हैं जी, उस समय, सोइंग सीड्स के समय। यहाँ तक कंप्लीट है जी। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पे है जी आपका भक्ता पर्व, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे भक्ता पर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। क्या जी आपका? भक्ता पर्व, भक्ता पर्व या तो भक्ता पर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए भक्ता पर्व को लेकर तो ये आपका टीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीएस का आपका पूछा हुआ सवाल है, जो एसएससी और रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस, उसका पूछा हुआ सवाल है भक्ता पर्व। भक्ता पर्व कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है जी? क्या आंसर बनाना है जी आपको? झारखंड। आइए सुनिए, भक्ता पर्व में होता क्या है जी? ये आपका स्प्रिंग और समर सीजन के बीच में कब मनाया जाता है जी? आपका स्प्रिंग एंड समर सीजन के बीच में जी। स्प्रिंग सीजन जब खत्म होता है, समर सीजन जब स्टार्ट होने वाला होता है, उस समय फेस्टिवल मनाया जाता है। नाम क्या होता है जी आपका? भक्ता पर्व। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, इसमें क्या होता है जी? जो आपका फेस्टिवल्स, इस फेस्टिवल्स में एक भगत होते हैं जी, और स्किन में हुक वगैरह लगा के, स्किन में हुक वगैरह लगा करके इसमें आपका फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा बोला जाता है इसमें तो आग में भी लोग चलते हैं, जो इस फेस्टिवल्स का मेन पुजारी होते हैं वो आग में भी चलते हैं जी, स्किन में आपका हुक भी लगाते हैं जी। इस तरीके का आपका ढेर सारा एक्टिविटी इसमें होता है भक्ता पर्व में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। क्या नाम है जी आपका? भक्ता पर्व। यहाँ तक कंप्लीट है। इसी को कहा जाता है जी बुद्ध बाबा की पूजा। इस फेस्टिवल को, भक्ता पर्व को क्या कहा जाता है जी? बुद्ध बाबा की पूजा। यहाँ तक कंप्लीट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा भी गया जी भक्ता पर्व को लेकर। टीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। ये स्प्रिंग और समर के बीच में मनाया जाता है जी। इसमें क्या होता है? स्किन में हुक वगैरह लगा के आपका पूजा किया जाता है। आपका जो पूजा करते हैं मेन पुजारी होता है, स्किन में हुक वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा आग पे भी चलने का सीन इसमें होता है जी। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका सोहराय। पांचवा फेस्टिवल क्या है जी आपका? सोहराय। कौन सा जी आपका? सोहराय। सुनिए ध्यान से, सोहराय सबको पता होगा जी। दीपावली के जस्ट बाद क्या मनाया जाता है जी? सोहराय। यहाँ तक कंप्लीट है। सोहराय के बारे में बात किया जाए तो ये जो आपका फेस्टिवल है आपका केयर्स को शो करता है जी। किसको? एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को। किसका केयर्स को शो करता है जी? डोमेस्टिक एनिमल्स को, पालतू जानवर को आपका इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उनका पूजा वगैरह किया जाता है जी दीपावली से जस्ट बाद सोहराय को। यहाँ तक कंप्लीट है जी। दीपावली के जस्ट बाद सोहराय पूजा होती है। यहाँ तक समझ में आया? दीपावली के समय ही मुख्य रूप से होता है, लेकिन दीपावली के जस्ट बाद सोहराय का पूजा होता है। कंप्लीट है यहाँ तक। ये स्पेशली किसको डेडिकेट होता है जी? एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स का इसमें पूजा वगैरह किया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट वहां पे आएंगे जी कर्मा। सिक्स पे क्या है जी आपका? कर्मा। कर्मा डांस भी है, कर्मा फेस्टिवल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। सुनिए, कर्मा को लेकर बात किया जाए जी आपका, तो आपका कर्मा जो पूजा किया जाता है जब रक्षाबंधन के समय, कब होता है जी? रक्षाबंधन के समय होता है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। कर्मा सबको पता होगा जी। इसमें बात किया जाए आपका किसको किया जाता है, तो कर्मा देवता वगैरह को पूजा किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है जी? ग्रो को दिखाता है, सीड्स की ग्रो वगैरह को शो करता है जी आपका। इसमें आपका गॉड ऑफ पावर्स को शो किया जाता है, गॉड ऑफ पावर्स को शो किया जाता है कर्मा में।
यहाँ तक कंप्लीट है जी। गॉड ऑफ पावर्स आपका बात किया जाए आपका शक्ति के देवता को शो किया जाता है, यहाँ तक कंप्लीट है जी। ये आपका जस्ट रक्षाबंधन के समय ये भी मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या है जी? 7 नंबर पे है जावा। क्या है आपका? जावा। देखिए जिस हिसाब से कर्मा होता है उसी हिसाब से जावा होता है, जिस हिसाब से कर्मा होता है जी उसी हिसाब से जावा होता है। बट दोनों में अंतर क्या है जी? कर्मा में मैरिड अनमैरिड दोनों करते हैं जी, बट जावा में सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स के लिए होता है। जावा फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स ही कर सकती है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। ये जो फेस्टिवल होता है आपका, इसमें फेस्टिवल में आपका मुख्य जो आपका फेस्टिवल में जो आपका होता है यहाँ पे अनमैरिड गर्ल्स हिस्सा लेती है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। बस ये इसमें भी क्या होता है जी? सीड्स वगैरह को दिखाया जाता है, सीड्स वगैरह को डाला जाता है, सीड्स वगैरह का अंकुरित होते हैं, जब वो कैसे तरीके से पौधे का रूप लेते हैं, बस ये सब चीजों को उसमें आपका पूजा वगैरह होता है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। 7 नंबर पे कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर पे बात करूंगा हालपुनिया। 8 नंबर पे जो आ रहा है जी, 8 नंबर पे आ रहा है जी, उसका नाम है हालपुनिया। क्या जी आपका? हालपुनिया। क्या जी आपका? हालपुनिया। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए हालपुनिया के बारे में तो ये विंटर सीजन में मनाया जाता है। कब जी आपका? विंटर सीजन में। आगे सुनिए, ये मनाया जाता है कब जी आपका? विंटर सीजन में। इसके अलावा ये मनाया जाता है माघ मंथ। कौन सा मंथ में जी? माघ मंथ। माघ महीने में मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ महीने में मनाया जाता है जी आपको विंटर सीजन में। कब मनाया जाता है जी? विंटर सीजन में। नाम क्या जी? हालपुनिया। क्या नाम है जी आपका? हालपुनिया। यहाँ तक कंप्लीट है जी। इसमें इसी को कहा जाता है अखेन यात्रा। इसी फेस्टिवल्स को एक और नाम से जाना जाता है जी, नाम है जी आपका अखेन यात्रा। क्या नाम है जी आपका? अखेन यात्रा। क्या नाम है जी आपका? अखेन यात्रा। यहाँ तक कंप्लीट। नाम क्या है जी आपका? अखेन यात्रा। चलिए जी नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर का जो फेस्टिवल है जी, नाम है जी आपका बंदना। क्या नाम है जी आपका? बदना। सॉरी, नाम क्या है जी आपका? बदना फेस्टिवल। क्या नाम है जी आपका? बदना फेस्टिवल। बंदना, सॉरी बदना, बदना नहीं जी, बंदना ही है। क्या नाम है जी आपका? बंदना। क्या है आपका? बंदना फेस्टिवल। नाम क्या है जी? बंदना फेस्टिवल। ये काफी फेमस फेस्टिवल है, कार्तिक अमावस्या के समय मनाया जाता है। कब जी आपका? कार्तिक अमावस्या के समय मनाया जाता है। नाम क्या है जी आपका? बंदना फेस्टिवल। ये कब मनाया जाता है जी आपका? कार्तिक अमावस्या के समय। इसके अलावा बात किया जाए जो फेस्टिवल, लिख देता हूं, कार्तिक अमावस्या कब मनाया जाता है जी? कार्तिक अमावस्या के समय। इसके अलावा बात किया जाए इसमें मुख्य रूप से आपका एनिमल्स को डेडिकेट है। मुख्य रूप से किसका पूजा किया जाता है जी? एनिमल्स का डेडिकेट है। नाम क्या है जी आपका? बंदना। यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट जी आपका छठ पूजा, सभी को पता होगा। छठ पूजा बिहार और झारखंड के जान होती है, बिहार और झारखंड का शान भी होते हैं छठ पूजा। यहाँ तक कंप्लीट है जी। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट 11 नंबर पे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 11 नंबर का सवाल पूछा गया है जी, एग्जाम में पूछा गया सवाल है जी 11 नंबर का। नाम क्या है जी आपका? जर्नी शिकार, इसी को कहते हैं जानी शिकार। क्या नाम है जी आपका? जर्नी शिकार। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जर्नी शिकार। क्या नाम है जी आपका? जर्नी शिकार। बहुत ही ज्यादा ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। इसमें बात किया जाए तो इसमें क्या होता है जी आपका? स्त्रियां, ट्राइबल लेडी स्त्रियां पुरुषों के कपड़ा पहन करके शिकार पे जाती है। और ये आपका प्रत्येक 12 साल में आपका ये मनाया जाता है जी। प्रत्येक 12 साल में ये फेस्टिवल्स एक बार मनाया जाता है। इसमें होता क्या है जी? महिलाएं पुरुष के कपड़ा पहन के आपका शिकार पे जाती, शिकार करती और उस आपका फेस्टिवल्स को एंजॉय करती है। यहाँ तक कंप्लीट है। ध्यान रखिएगा ये प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट नंबर पे है आपका मंडा मेला। क्या है आपका? मंडा मेला। क्या नाम है जी आपका? मंडा मेला। मंडा मेला के बारे में बात किया जाए तो ये वैशाख माह में होता है जी। कब जी आपका? वैशाख मंथ में ये फेस्टिवल्स वगैरह एंजॉय किया जाता है। नाम क्या है जी? मंडा मेला। कंप्लीट है जी यहाँ तक। चलिए आज बात किया झारखंड के मुख्य रूप से जितना भी फेस्टिवल्स था उसके बारे में। कौन कौन सा जी? पहला कौन सा बताया? पहला बताया जी सरहुल। पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सरहुल। और देखिए कौन कौन सा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। पहला कौन सा बताया, सरहुल, दूसरा टूसू, तीसरा नंबर पे कौन सा जी आपका, तीसरा नंबर पे भक्ता पर्व, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। क्या नाम है जी आपका, भक्ता पर्व। पहला सोहराय, दूसरा टूसू, तीसरा भक्ता पर्व, चौथा नंबर पे रोहिणी, चौथा नंबर पे कौन सा जी आपका, रोहिणी, पूछा हुआ सवाल है जी, क्या नाम है, रोहिणी। नेक्स्ट नंबर पे पांचवा नंबर पे क्या है जी आपका, सोहराय, पांचवा नंबर पे क्या है जी आपका, सोहराय। नेक्स्ट नंबर पे छठा नंबर पे कर्मा, क्या जी आपका, कर्मा। 7 नंबर पे जावा, कर्मा और जावा लगभग एक जैसा होता है जी। 8वां नंबर पे हाल पुण्य, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीसीएस का सवाल है जी, आपका ये भी पूछा गया है। नाम क्या है जी आपका, हाल पुण्य। नेक्स्ट नंबर पे वंदना, क्या जी आपका, वंदना। नेक्स्ट नंबर पे था जी छठ पूजा, पता होगा। नेक्स्ट जनि शिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर पे मंडा मेला। कंप्लीट है जी। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ जी। थैंक यू।